हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज मुझे ये जो 2 कुर्ती हैं ये बनानी हैं, क्योंकि ये ना सलवार वाली थी। और सलवारें मैंने आपको बता ही रखा है कि सलवारें जो भी होती हैं ना वो दीदी स्टिच करती हैं। तो दीदी ने दोनों सलवारें स्टिच कर दी थी, बस इंटरलॉक प्रेस करनी रह गई थी। और मुझे ये सिलनी थी दोनों कुर्ती। और आज के ब्लॉग में तो देखिए मैं एक ही कुर्ती का दिखाऊँगी, क्योंकि दोनों कुर्ती की जब मैं वीडियो बना रही थी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। और मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था कि एक नहीं 2-3 कमेंट आए हुए हैं, उन्होंने बोला है आप अपनी सिलाई मशीन के बारे में बताइए। तो आगे आप बने रहिएगा, आगे मैंने सिलाई मशीन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया है। जितनी मुझे जानकारी है देखिए उतना मैंने बता दिया है। और सिलाई मशीन का कहो ना, तो मैंने देखिए इस मशीन को मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं करती हूँ, जिसमें छेड़ा-खानी मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। बस जितना तेल-वेल है, थोड़ी सफाई कर दी, बस इतना ही इसमें करती हूँ। और इससे ज़्यादा मैं इसमें छेड़ा-खानी कुछ नहीं करती। अगर इसमें कोई भी खराबी आती है, तो फिर मैं सर्विस करवा लेती हूँ, ठीक करवा लेती हूँ, लेकिन मैं इसमें अपनी मन से मतलब खोला-खाली नहीं करती। और जो हाथ की मशीन होती है ना, उसको तो देखिए पूरा जो सेटल होता है, वो पूरा खोल के हम सफाई कर लेते हैं। लेकिन इस मशीन में ना अगर हल्की सी सुई भी इसमें जैसे होता है कोई स्टोन आ गया या सुई टेढ़ी हो गई और अगर वो नीचे लग गई है ना, बॉबिन पे टच हो गई, तो फिर समझो वो बॉबिन हमारी जो नीचे की सेटल है ना, वो सेंटर आउट हो जाता है, फिर उसको सेट करवानी पड़ती है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ जो अंकल आते हैं घर पर ही ठीक करने, उन्हीं से हम ठीक करवाते हैं। और ये जो सूट है ना, ये एक दीदी जो है ना वो काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी मतलब उनकी हाइट है और हेल्थ भी ज़्यादा है। तो इसीलिए ना मैं ये देख रही थी कि अगर मैं ये पैच ऊपर से ही लगा दूँगी तो फिर गला जो है ना, गले में बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या करा, इसका पैच निकाल के ना इसको अलग कर दिया है। इससे क्या होगा कि हम जब गला बनाएँगे ना, तो गले में सारा कट हो रहा था। और अगर गले में सारा ही चला जाता, 7.5 का गला है और 7.5 इंची अगर ये चला जाता ना, तो ऊपर-ऊपर थोड़ा-सा रह जाता। और जो लेडीज़ हैं वो हेल्दी हैं, तो उनके ना फिर अच्छा नहीं लगता। और हाइट भी उनकी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी हाइट है उनकी। तो इसी वजह से मैंने पैच को तो निकाल के साइड कर दिया। और जब हम गला बनाएँगे ना, तो गले में ऊपर से जैसे थोड़ा-सा ना ऊपर से नीचे की साइड इसको लगा देंगे पैच को, उसके बाद इसको इसके अंदर गला बनाएँगे। उससे क्या होएगा कि हमारा पैच भी आ जाएगा और हमारा गला भी सेट हो जाएगा। और मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला है कि मुझे सिलाई तो बहुत अच्छी आती है, पर मेरे पास काम नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि क्या आपने बोर्ड लगा रखा है? तो उन्होंने कहा वैसे ही चार्ट पेपर पे लिख के सबसे ऊपर लगा दिया है। और 3 दिन हो गए, तो देखिए सिस्टर 3 दिन में तो अभी कुछ भी नहीं होता है। अभी आपने जो बोर्ड लगाया है, जो अभी आपने लिख कर ऊपर टाँगा है, तो देखिए उसको काफ़ी जने पढ़ेंगे। अगर 10 जने भी पढ़ते हैं, तो उनके पास ये भी तो नहीं है ना कि उनके पास सूट है अभी सिलने के लिए या नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने पढ़ लिया है, वो पढ़ के देखेंगे, घर पर भी कहेंगे। और अपने मन में भी होता है कि कुछ लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो अपने घर पर जाकर बोलती हैं कि मम्मी वहाँ पर बोर्ड लगा है और इस बार हम वहाँ से सिलाई करवा के देखेंगे। और ये कपड़े अगर आप अच्छे सिलोगे, तो फिर आपको वो और कपड़े भी देंगे। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि वो आपको ट्राई के लिए हल्का कपड़ा देंगे। और इसमें देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। मुझे देखिए इतने सालों का एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं कस्टमर को यही बोलती हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर कोई कहता है ना कि भई पहली बार कपड़े सिलवा रहे हैं, आप कैसा सिलोगे? आप अच्छा सिलते हो या नहीं सिलते हो? मुझे भी अब बोल जाते हैं। आज के टाइम में भी मतलब अभी हाल-फिलहाल में भी बोल जाते हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि हाँ, आप एक ना कुर्ता हल्का-सा सिलवा के देख लीजिए, अगर आपको फिटिंग अच्छी आए, तो नेक्स्ट टाइम आप अच्छे कपड़े दे जाना। तो इसमें कस्टमर को भी लगता है कि हाँ, वो कितने कॉन्फिडेंस में बोल रही हैं कि आप हल्के कपड़े सिलवा के देख लीजिए। और आप हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल भी अपने मन में ये मत करिए कि काम नहीं आ रहा है और कब तक काम आएगा, इसका बिल्कुल भी अपने मन में हिम्मत मत हारिए। और काम ज़रूर आएगा। देखिए अगर आपने 3 दिन में, 4 दिन में सोच रहे हो कि रिस्पॉन्स मिल जाए, तो 3-4 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि आप घर में बैठे हुए हो, घर के अंदर घर के हिसाब से काम आता है। अगर यही आप मार्केट में दुकान लेते, तो मार्केट की बात एक अलग हो जाती है और घर की बात एक अलग होती है। तो धीरे-धीरे करके काम चलेगा। अगर आपने इतनी शुरुआत करी है मेरे कहने पर, तो मेरी गारंटी है 100%, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। और 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका काम चलेगा, लेकिन बस थोड़ा-सा अपने अंदर हौसला रखिए। हमने बचपन में पढ़ा था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बस आप अपने अंदर हौसला रखिए, आपका काम ज़रूर चलेगा और 100% चलेगा, ये मेरी गारंटी है।
और आगे आप मशीन के बारे में देख लीजिए कि मैं मशीन के बारे में क्या बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड, सिलाई मशीन के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी मशीन के बारे में बताइए। तो मेरी मशीन उषा की है, मैंने उषा कंपनी की मशीन ली थी और ये अभी की नहीं है, ये काफ़ी साल हो गए हैं, बहुत साल पुरानी है। कम से कम ये 12 साल के करीब हो गई हैं, 11-12 साल इसको हो गए हैं मशीन को, और ये बहुत अच्छी चल रही है और ये चलती बिजली से है। इसके लिए भी मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप बताइएगा कि ये किस चीज़ से चलती है। तो देखिए सिस्टर, ये बिजली से चलती है। ये देखिए, ये बिजली से है। पैर का सिस्टम होता है बट मैंने पैर नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि पैर का क्या है ना, मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होता है, तो इसलिए मैं कभी भी होता है तो बिजली से ही काम करती हूँ, पैरों से नहीं करती। देखिए, मैं धागा डालना आपको बता सकती हूँ, और मशीन के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले तो आप अपनी जो ये मशीनों की चीज़ें होती हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी रखिए, क्योंकि मैं अपनी मशीन में कभी भी ऐसे सामान नहीं रखती कि मशीन के अंदर ही फंसा हुआ है, ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरी ही पसंद आती है। मैं मशीन में कभी भी फालतू सामान नहीं रखती, और जब मेरे को धागा भरना होता है तो मैं यहीं से भर लेती हूँ। ये देखिए, धागा नॉर्मली बॉबिन में लगता है वैसे ही लगता है इसमें। और इसकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं मशीन की। एक तो ये हर तरह के कपड़े पे चल जाती है। जो हाथ की मशीन होती है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हाथ की मशीन में ना कपड़ा जो है, तो जैसे वेलवेट का कपड़ा है, रियोन नहीं, होजरी का जो कपड़ा है वो कपड़ों को काट देती है। लेकिन ये मशीन ऐसी नहीं है, ये हर तरीके के कपड़े पे चलती है। इस पर आप कोई सा भी कपड़ा चला सकते हैं। अब छोटा बड़ा अगर इसमें बखिया करना है तो वो ये ऑप्शन है, और जिग जैग करना है तो ये है ऑप्शन। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। ये देखिए, मैं एक बार आपको इस पे ही जिग जैग करके बता देती हूँ। ये मशीन बहुत अच्छी है। अगर हमें बड़ा बखिया करना है, इसको बस घुमाना है तो बड़ा बखिया हो जाएगा। अगर छोटा करना है तो इसको नीचे कीजिए, इसे घुमाइए और छोटा हो जाएगा। अब आपको जिगजैग करना है तो आप इसे देखिएगा। ये देखिए, जिगजैग करना है और लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पर आके हमें जिगजैग करना है, तो जब मशीन चलाओ, ये देखिए इस तरीके से कर दीजिए। अब जब मैं मशीन चलाती हूँ, मुझे जिगजैग करना है, तो हल्का सा दबाया और इसमें नीचे एक घुटना लगा होता है। जब हम घुटने से इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ से ये उठ जाता है। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा इसमें फैसिलिटी नज़र आती है कि जब मुझे कोई भी काम होता है, मैं चेयर पे बैठे बैठे ही इस घुटने को ऐसे उठाया और दोनों हाथ मेरे यहाँ होते हैं। बस इस तरीके से अगर मुझे जैसे कपड़ा घुमाना है, जैसे ये कपड़ा है, अब मैं गला बना रही हूँ, तो गले में होता है ना कि बार बार हम यूँ उठाते हैं, फिर इसको रखते हैं, फिर इसको उठाते हैं, ऐसे उठाया, फिर हमने घुमाया, फिर इसको रखा। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम कोई कुछ सिल रहे हैं, जैसे हमारा ये कपड़ा है, अब हम इसके अंदर ये सिल रहे हैं, धीरे धीरे ये कपड़ा आगे जा रहा है, तो अगर हमें उठाना है, उठा के हमें घुमाना है तो यूँ रखेंगे। जो पाइपिंग वाला सीन होता है वो इसमें बहुत इजी होता है। देखिए, दोनों हाथ मेरे यहाँ चल रहे हैं और जो ये है ये मेरे घुटने से हिल रहा है। ये देखिए, इसमें ये फैसिलिटी होती है। जैसे घुटना है वो ये है, ये देखिए, अगर आपको दिखेगा, अगर हम इसको उठाएंगे तो इस तरीके से ये यूं ही रहता है। अब मैं जब चेयर पे बैठती हूँ तो ये मेरे पैरों के पास आ जाता है, तो इससे क्या करती हूँ मैं, मेरे पैरों में यूँ फंसा रहता है ये, बस इसको ऊपर करा और ऊपर देखिए मशीन किस तरीके से उठ रही है।
तो ये मशीन काफ़ी अच्छी है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। और ये देखिए मेरी ऊषा कंपनी की मशीन है और अभी की नहीं है, काफ़ी साल हो गए, 10-12 साल हो गए हैं इस मशीन को। तो ये देखिए ये जो मशीन मैंने ली है वो ऊषा कंपनी की ही है। और जब कभी अगर आप मशीन लो तो हर जगह ऊषा लिखा हुआ होता है। देखिए यहाँ ऊषा लिखा हुआ है, इस साइड ऊषा लिखा हुआ है। और अगर आप इसके पार्ट्स देखेंगे ना तो पार्ट्स पे भी ये देखिए यहाँ पर ऊषा लिखा हुआ है। तो देखिए मुझे मशीन के बारे में जितना पता था उतना मैंने आपको बता दिया है। और इस टाइम मैं लेकर बैठ गई हूँ सूट, क्योंकि ये सूट क्या था ना कि सिल जाएगा तो तुरपाई पे चला जाएगा और मेरा यही काम होता है। देखिए मैं घर से ही काम करती हूँ तो उसी हिसाब से ही, अब मैं कोई मार्केट में नहीं बैठी कि मार्केट में या शॉप पे बैठी हूँ तो मैं उस हिसाब से काम करूँ। मैं घर पर बैठी हूँ तो घर के हिसाब से ही काम होते हैं। घर पर कई बार तो हमें बच्चे उठा देते हैं, कोई काम बता देते हैं और ये घर में कोई गेस्ट आ जाए तो फिर मेरा काम रुक जाता है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ऐसा कुछ वो नहीं होता। और जितना मुझे मशीन के बारे में जानकारी थी वो मैंने मशीन की आपको बता ही दी है। और रही बात बुटीक की, तो बुटीक के लिए मेरे पास जो मैंने बात कर रही थी कम, जो मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि देखिए सिस्टर, आप अपने अंदर पूरा हौसला रखिए और ये हमारी दुआ और हमारी गारंटी है कि आपका काम ज़रूर चलेगा। बस कॉन्फिडेंस में रहिए, कोई कस्टमर आए तो बस उनके साथ कॉन्फिडेंस में बात करिए। अगर वो आपको एक 10 रुपए का भी काम देकर जा रहे हैं ना, कुछ भी काम दे रहे हैं तो उसके लिए मना मत कीजिए। क्योंकि देखिए कस्टमर हमारे लिए भगवान का रूप होता है। चाहे वो 1000 का काम लेकर आए, चाहे वो 10 रुपए का काम लेकर आए। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम सिर्फ़ काम होता है। अगर आज वो 10 रुपए का काम ले रहे हैं तो लेकर आ रहे हैं, तो क्या पता अगली बार वो 1000 रुपए का काम लेकर आए, 2-3 सूट इकट्ठे लेकर आ जाएँ। तो अगर वो ये भी कहें कि ये छोटा-सा काम है और इसको सिलाई मार दो, ये लो 10 रुपए ले लेना, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अल्टर आपको नहीं लेनी चाहिए। आप अल्टर लीजिए, अल्ट्रेशन में भी काफ़ी कमाई होती है। और ये अल्टर लेने से एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि अगर हम अल्टर किसी से की लेते हैं, किसी का कोई भी काम हम करते हैं, अल्ट्रेशन में करते हैं, तो वो उनकी ये हो जाता है कि वो कस्टमर ना हमसे फिर नया काम भी करवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो नया काम नहीं करवाएँ, वो नया भी हमसे करवाते हैं। और रही बात जो मैं अभी बोल रही थी कि घर में ऐसे ही काम होता है, तो मेरा क्या है ना कि जैसे मैंने 2 सूट मुझे आज सिलने हैं, तो मैंने 1 सूट कटिंग करके सिलने बैठ गई। अब इससे क्या होएगा कि ये वाला सूट मेरा तुरपाई पे चला जाएगा। तो तुरपाई वाली का भी थोड़ा-सा टाइम बच जाता है। और वो यही कहती हैं कि दीदी अगर आप मेरे को कपड़े देते हो ना तो एक साथ मत पकड़ाया करो, क्योंकि उनके पास भी देखिए और भी काम होते हैं। हर इंसान घर में बिज़ी होता है। तो मैं उन लोगों को देखते हुए ही काम को करती हूँ। ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया और कि भई नहीं जी मेरा तो काम है, मुझे आपको दो मतलब आप मुझे दोनों सूट एक साथ ही करके दो, मैं ऐसा नहीं करती। मैंने क्या करा कि पहले एक सूट कटिंग कर लिया, उसको सिल लिया, उसको सिलने के बाद वो मैंने तुरपाई पे भेज दिया। अब मैं इसके बाद दूसरा कटिंग करूँगी और दूसरा कटिंग करने के बाद वो तुरपाई पे भेज दूँगी। इससे कस्टमर को सॉरी जो तुरपाई करती हैं उनको एक चीज़ का ईज़ी हो जाता है कि देखिए आँखों में भी दर्द हो जाता है और कोई इंसान लेकर बैठा हुआ है, किसी और का भी काम कर रहा है, कुछ और भी काम है उनके हाथ में, तो वो एक मेरे ऊपर ही नहीं है। और फिर अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूँगी, उनका ख़्याल नहीं रखूँगी, तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि हाँ जी, आप किसी और से तुरपाई करवा लो, तो इस चीज़ से मेरा भी लॉस होगा। तो हर एक चीज़ को अगर अगर हम कोई काम चला रहे हैं, कोई बिज़नेस चला रहे हैं, तो हर एक चीज़ को लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम अपना ही अपना देखें। हर एक जो हमारा जो स्टाफ़ है, हमको हर चीज़ को हर बंदे को लेके चलना पड़ेगा। जो स्टाफ की खुशी होएगी, हमको उसी हिसाब से अपने काम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसी के स्टाफ के हिसाब से ही हमें अपने काम को करना पड़ेगा। और मेरे अंदर है ना, ये मैं अपनी कहूँ ना, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं कभी भी ना अपना नहीं सोचती हूँ। मेरे अगर जो भी मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हो और आप लोग बताते हो कि भई मैं काम को कैसे चलाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरा काम में ये परेशानी, एक कमेंट आया था काफ़ी दिन हो गए, उन्होंने बोला था कि कस्टमर पैसे ले जाते हैं, कपड़े सिलवा लेते हैं और पैसे ले जाते हैं और फिर मेरे को पैसे देकर नहीं जाते, वो कमी बता देते हैं। तो देखिए ये ऐसा होता है और मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। एक ही लेडी की मैंने मतलब उनकी पोती की मैंने कपड़े सिले, फ्रॉक सूट बनाया, मैंने बाजू पे फ्रिल लगा दी। उन्होंने कहा फ्रिल ना हमें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने साड़ी का बनवाया था।
कि मैंने कहा आंटी जी ठीक है आप ले आना और मैं फ्रिल हटा दूँगी। तो ये देख लीजिए मेरे 500-600 रुपए थे और उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और ना ही मुझसे ठीक करवाया। उन्होंने अपना काम चला लिया, अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन मुझे मतलब पैसे भी नहीं देकर गईं, ठीक करवाने के लिए भी नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि फिटिंग सब कुछ बढ़िया था, उसमें कोई कमी नहीं थी। बस ये था कि उनको बाजू में फ्रिल पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं फ्रिल हटा दूँगी और नॉर्मल बाजू बना दूँगी। और मैंने कोई ज़्यादा भरी-भरी बाजू नहीं बनाई थी, फ्रिल भी बस 1 डेढ़ इंची की थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। तो इस चीज़ के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप कपड़े सिलते हो तो कस्टमर को उसी समय बोल दो कि मुझे पैसे दे जाओ और मुझे ज़रूरत है, मेरा काम है। चाहे ज़रूरत हो या नहीं हो, लेकिन कस्टमर से पैसे ले लेने चाहिए। और अगर काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम बाद में पैसे दे देंगे, तो देखिए उधार मत करिएगा, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये हमारी रोज़ी-रोटी है, चाहे हम थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन ये हमारी रोज़ी-रोटी है। अगर आपने काम शुरू किया है, स्टार्ट किया है, तो आपके लिए ये रोज़ी-रोटी बन गई है। तो इसलिए ना बोनी कराना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी किसी से भी पैसे लो तो सीधे हाथ से लेना। अगर कोई आप कस्टमर आता है और वो कहें कि हम बाद में पैसे दे देंगे, तो उनको बोल दो कि कोई बात नहीं, आप 10-20 रुपए दे जाओ, बाकी का मैं लिख लूँगी, बाद में पैसे दे जाना। इससे क्या होगा ना कि आपका काम भी चलता रहेगा, आपकी बोनी भी हो जाएगी और कस्टमर भी खुश हो जाएगा। और उधार उन्हीं को दीजिएगा कि जो आपको बाद में पैसे दे जाएँ। उनका हिसाब देखिए लिखते रहिएगा और आप बिल्कुल भी हौसला मत हारिएगा। आपने जो बोर्ड लगाया है, जो भी लिख के टाँगा है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी वीडियो देख के कोई तो आगे बढ़ा, और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और छोटी-मोटी जो टिप्स होते हैं बुटीक को चलाने के लिए, और आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, तो मुझसे पूछ लेना। और जो भी छोटे-मोटे टिप्स होंगे बुटीक को चलाने के लिए, वो मैं वीडियो में बताती रहती हूँ, जितना भी होता है। जैसे मैंने स्ट्रगल करके इतनी आगे बढ़ी हूँ, तो वो मैं कैसे बढ़ी हूँ, ये सब मैं वीडियो में बताती रहती हूँ। और थोड़े दिनों में ही, इसी हफ्ते आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वो गुड न्यूज़ क्या है, तो वो मैं बाद में ही बताऊँगी, अभी तो मैं नहीं बताऊँगी। बस 2-4 दिन वेट कर लीजिए। और वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।